अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा। माए का है घबराए का है, सुन मेरे राजा ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। लेजेंड एक्ट्रेस गीता बाली, जिन्होंने सिर्फ 35 बरस की उम्र पाई लेकिन उनकी फितरी और बेसाख्ता अदाकारी को अब तक याद किया जाता है। वो 1950 से 1964 तक भारतीय फिल्मी सनत में सरगर्म रही। उन्हें ऑल टाइम ग्रेट अदाकारा भी कहा जाता है। 1930 में सरगोदा में पैदा होने वाली गीता बाली का असल नाम गर करतन कौर था। कुछ ज़राए के मुताबिक उन्होंने अमृतसर में जन्म लिया था। उनके वालिद का नाम पंडित करतार सिंह था। गरकरतन कौर के अलावा उनकी एक और बेटी भी थी जिसका नाम परवरशन कौर था। गीता बाली ने रक़स में ज़बरदस्त महारत हासिल की। उनकी बड़ी मुखालफत की गई लेकिन उन्होंने बड़ी इस्तिकामत और बहादुरी से अपने मुखालफिन का मुकाबला किया। गीता बाली के मदाहीन में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। कुछ अरसे बाद करतार सिंह अपनी बेटियों के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। जब गीता बाली भारतीय फिल्मी सनत में दाखिल हुई तो वो सब निगाहों का मरकज़ बन गई। उन्होंने अपने वक्त के तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया। केदार शर्मा की फिल्म बावरे नैन वो फिल्म थी जिसने गीता बाली की शोहरत को आसमान पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उन्होंने बेमिसाल अदाकारी की। बावरे नैन 1950 में रिलीज हुई। फिर 1951 में गुरुदत्त की रिलीज होने वाली फिल्म बाजी में भी उन्होंने चौंका देने वाली अदाकारी की। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा। वो गाना फिल्म बंद कराने में अपना सानी नहीं रखती थी। गीता दत्त के गाए हुए फिल्म बाजी के शानदार गीत उन्होंने इतनी खूबसूरती से अक्स बंद कराए कि फिल्म बीन हैरान रह गए। सर लुधियानवी जैसे गीत निगार को गीता दत्त की आवाज़ और एस डी बर्मन का संगीत मिला हो तो यकीनन एक शाहकार ही वजूद में आएगा। बाजी के ये दो गीत मुलाहजा कीजिए। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, है खुद पे भरोसा तो कोई दाव लगा ले, क्या गए समय गुजरता जाए। 1951 में गीता बाली ने भगवान दादा के साथ फिल्म अलबेला में काम किया। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। 1952 में उनकी फिल्म जाल ने भी बेपनाह कामयाबी हासिल की। बाजी की तरह इस फिल्म में भी देवानंद उनके हीरो थे। 1953 में उनकी फिल्म बाज सुपरहिट हो गई। इस बार गुरुदत्त उनके हीरो थे। 1955 गीता बाली के लिए अहम तरीन साल साबित हुआ। उन्होंने बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म वचन में काम किया। इस फिल्म में भी उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। उन्हें बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। इस साल उन्होंने फिल्म कोई में भी काम किया। उन्हें बेहतरीन मौवन अदाकारा के अवार्ड के लिए नामजद किया गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गीता बाली का शम्मी कपूर के साथ रोमांस शुरू हुआ। दोनों पंजाबी थे और उनके दरमियान जल्द ही जहनी हम आहंगी पैदा हुई। फिर शम्मी कपूर ने उन्हें शादी की पेशकश कर दी और 1955 में दोनों की शादी हो गई। ये शादी कराने में मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने भी अहम किरदार अदा किया था। 1958 में उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म जेलर में काम किया और उन्हें नेशनल अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया गया। इसके बाद अजी बस शुक्रिया, आनंद माथ और मिस्टर इंडिया में भी उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। उनकी मशहूर फिल्मों में बावरे नैन, बाजी, घायल, जाल, अलबेला, जमीला, जाल, बाज, मिस्टर इंडिया, वचन, कवि और आनंद माथ शामिल है। हम अपने क़ारीन को ये भी बताते चले कि गीता दत्त ने सबसे पहले 12 साल की उम्र में फिल्म कोबलर में काम किया और हीरोइन की हैसियत से उनकी पहली फिल्म बदनाम थी। वो अपनी मौत तक फिल्मों में अदाकारी करती रही। उनकी आखिरी फिल्म जब से तुमको देखा है जो 1963 में रिलीज हुई। दिलचस्प बात यह कि उनके सेक्रेटरी सरिंदर कपूर, प्रोड्यूसर बोनी कपूर, अदाकार अनिल कपूर और संजय कपूर के वालिद थे। गीता बाली का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम आदित्य राज कपूर और बेटी का नाम कंचन है। 1965 में पंजाबी फिल्म रानू की शूटिंग के दौरान उन्हें चीचक का मर्ज लाहिक हो गया। ये फिल्म राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मेडी सी से मुतासिर होकर बनाई जा रही थी और बेदी ही इस फिल्म की हिदायत दे रहे थे। 21 जनवरी 1965 को चीचक के मर्ज ने गीता बाली की जान ले ली। उनकी मौत से राजेंद्र सिंह बेदी को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये फिल्म बंद कर दी। जहां गीता बाली की चिता जल रही थी वह बेदी ने अपना नावल फेंक दिया। गीता बाली के बारे में उनके शोहर शम्मी कपूर का कहना था कि वो एक अजीम शरीक हयात थी और हर लिहाज से एक खूबसूरत इंसान थी। उन्होंने मुख्तसर ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल की। वो एक जरी और बहादुर खातून थी जिन्होंने अपने मुखालिफिन का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने शौकीन फिल्म को बहुत खुशियाँ दी। याद रहे कि भारत की मारूफ अदाकारा यो गीता बाली की बांजी है।
اگر عمر وفا کرتی تو یقینی طور پر گیتا بالی کئی اور فلموں میں کارکردگی کا مظاہرہ کرتی، ان کی کامیابیوں کا سلسلہ مزید طویل ہو جاتا۔ بہرحال انہوں نے جتنا کام کیا اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے۔